सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि आप टाइटल से समझ चुके हो, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एयर कूलिंग वर्सेस लिक्विड कूलिंग वर्सेस कस्टम लिक्विड कूलिंग। इसलिए हम काफी कूल लग रहे हैं जस्ट पेन के। So stay tuned, watch till the end. We are going to be answering what kind of cooling you should be looking for in your build. So let's start very quickly. Before we get into what you should be choosing, let's talk about how these work. Okay, so let's start very quickly. Starting off with air cooling, जो exactly bang मेरे पीछे खड़ा है, हाँ खड़ा ही है। नहीं, इससे पहले कि हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में और बात करें कि आपको कौन सा लेना चाहिए, let's very quickly and very briefly talk about कि इंडिविजुअली ये कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एयर कूलिंग। एयर कूलिंग मेरे एग्जैक्टली पीछे है। हु डजंट लाइक अ बीफी बिग एस मिनी हीट पाइप हीट सिंक। सो बेसिकली इट्स नथिंग बट हीट सिंक जिसके काफ़ी सारे फिन्स होते हैं, उसका सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट डिसिपेट हो थ्रू द हेल्प ऑफ फैंस। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा सा हीट सिंक मीन्स बेटर कूलिंग। दैट्स वाई द बीफ एयर कूलर्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। ये बात होगी एयर कूलिंग की। Now moving on to custom liquid cooling. Now custom liquid cooling is on my left. As you can see, बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा बिल्ड है। Now liquid cooling कैसे होता है? Basically अगर आपके पास गाड़ी है या इवन थोड़ी अच्छी बाइक है, उसमें एक रेडिएटर लगता है जो हवा से कूल होता है। It's basically following the same principle. The coolant flows through the CPU heat sink and the GPU block, goes back to the reservoir, flows through the radiator and gets cooled by the fans that we install on it. वही है। The cooling for the fluid is happening through the fans who are pulling in or pushing out airflow, जैसे भी आपने उसको सेट किया है। So ये थोड़ा सा कस्टमाइज सोल्यूशन होता है। इसमें आपको you need to keep in mind कि आपका फ्लो रेट क्या है, कितना आप रेडिएटर लगा रहे हो। Like just a cut back to one of our builds because we need the plugins 3090x4 liquid cooled completely. Now उस पे 3090s 3090 लगे हुए थे, चारों liquid cooled. They were being cooled by 420 plus 420 radiator, जिसका मतलब क्लोज टू 840 रेडिएटर फैंस लगे हुए थे उस पर। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द परफॉर्मेंस फिगर्स फॉर दैट वाज 50 डिग्रीज 55 डिग्रीज ऑन मैक्स लोड 3090। इमेजिन दैट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एम्बिएंट टेम्परेचर। सो या दैट्स दैट। मूविंग वेरी क्विकली अहेड, टॉकिंग अबाउट AIOs, दैट्स ऑन माय राइट। AIOs are AIOs. That was so simple. No, AIOs are actually kind of liquid cooling without the hassle. You don't worry. AIOs are actually liquid cooling without the hassle of liquid cooling. You don't need to worry about the fans, you don't need to worry about the pump, you don't need to worry about leakages, fittings, reservoir डालो, कैसे उसको राउट करना है, पूरा बेंड करना है वगैरह वगैरह, वो सारा टेंशन नहीं लेना है। हाँ वैसे भी, हाँ एग्जैक्टली। इफ यू बाय फ्रॉम अस, कोई टेंशन नहीं लेना है ब्रो। That was not a smooth plugin, but it was a plugin. Now let's start comparing these on 2-3 different factors. Now number 1, looks. अगर आप एक RGB फैन बॉय या इवन एक PC फैन बॉय हो, like without hands down ये वाला build on my left is actually looking really really killer. And now looks are very subjective, मतलब किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो टेस्ट की बात होती है। But without doubt the most flexibility, the most different kind of designing that you can do, या the most different kind of look you can achieve is through a custom liquid loop. Like ये loop, this particular loop has 2 different colors. और मतलब फैन की सेटिंग भी अलग कर सकते हो, 2 अलग पंप है, 2 अलग अलग लूप है एक्चुअली इसमें। एक लूप सिर्फ CPU का है, एक लूप सिर्फ और सिर्फ GPU का है। सो या दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यू ओनली गेट व्हेन यू डू योर ओन कस्टम लूप। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, पीपल प्रेफर AIOs, सम पीपल प्रेफर हीट सिंक्स, बड़े वाले हीट सिंक्स। मेरे पीछे कूलर मास्टर वाला है। सम पीपल प्रेफर द बिग ब्लैक NHD 15 Chromax ब्लैक। तो या वो तो सिर्फ टेस्ट की बात होगी। सो देयर इज नो प्लस माइनस ओवर हियर, जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकता है। पर्सनली आई थिंक अ वेल डिजाइंड कस्टम लिक्विड लूप रियली लुक्स किलर। नाउ इट लुक्स आउट ऑफ द वे, लेट्स टॉक परफॉर्मेंस। इतना सारा झंझट जो करते हैं लोग, वो परफॉर्मेंस के लिए ही करते हैं। I'll not bore you with too many figures. We'll go head to head. We'll consider 5950X and a 3090 and then compare कि individual cooling setups में वो कैसे चलते हैं। Now starting off with a fully liquid cooled loop with two 360 mm fans, the CPU idle is 32 degrees
and at full load goes up to 70 degrees. On the GPU side of things, a liquid cooled 3090, 32 degrees to 60 degrees. Idle में 32, full load में 60. I already mentioned हमारा दूसरा एक build था जिसका video भी है by the way, again you can watch that. उसमें 55 डिग्री क्रॉस नहीं कर रहा था, 55 डिग्रीज क्रॉस नहीं कर रहा था 3090 when fully liquid cooled. Now moving ahead, AIOs. AIOs में CPU ranges between 33 and 47. इतना वाइड रेंज इसलिए है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ AI यू हैव. मतलब वी आर कंपेयरिंग 360 mm रेडिएटर्स वाले AIO बिटवीन 6-7 ब्रांड्स, NZXT से लेके गीगाबाइट से लेके हर कोई, MSI, कूलर मास्टर सारे. तो दैट रेंज वी आर गेटिंग बिटवीन 33 and 47 as an ideal temperature with a max temperature of up to 85 to 90 degrees. So you are already seeing the difference in max temperatures. और GPU की बात क्या ही करेंगे, GPU 3 fan GPU उसका 38 to 85 आ रहा है. Now comparing that to custom liquid loop, your max temperature is actually just capping at 60 degrees. Moving next, talking about NH-D15 are probably one of our favorite air coolers. उसमें आप देखोगे कि the range of temperature on the CPU side is 38 degrees on idle to 88 degrees on full load. Again, the GPU remains the same. आजकल कुछ GPUs में भी AIOs आ रहे हैं. So yeah, that improvement you'll see over there as well. So which one should you choose? The answer is depends. It depends on the way you use your system. Number one, जैसे आप सिस्टम यूज करते हो इन द सेंस कि अगर आप 12, 16, 18 घंटे 18 आवर्स कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग, स्ट्रीमिंग 16, 17 घंटे एक साथ कर रहे हो, रेंडरिंग चल रहा है हैवी 3D एसेट्स का, इट मेक्स सेंस कि आपका लिक्विड लूप में ही हो बिकॉज रनिंग एट सस्टेन्ड लोड फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम at lower temperature is desirable. Your PC wants and loves lower temperatures as opposed to higher temperatures obviously. Next, it actually depends on the ambient temperature of your room. अगर आप ऐसे टाइप के बंदे हो जो आपके कमरे में लगातार एसी चलाता है, probably एक एयर कूलर काफ़ी रह जाएगा आपके लिए. You might not need anything more than a good air cooler. So that is also one thing to keep in mind. Number 3. Now number 3 is of course budget. Now air coolers start from 1,500, 1.5K all the way to 10K depending on the type of air cooler you have. So एक वो बात हो गई. Even AIOs start from 3.5, 4K up to 17, 18, 27K. आजकल कुछ AIOs on screen display के साथ आ रहे हैं. I think NZXT started off, Gigabyte also has one, MSI also has one. I think Cooler Master is due to bring that soon. So if you're the kind of guy जिसको फर्क नहीं पड़ता, बजट 27-30 हज़ार खर्चा कर लिया है, तो AIO अच्छा ऑप्शन है. अगर उससे भी ज़्यादा बजट है आपके पास, सो अगेन दैट्स वेयर दिस कम्स इन. आपका बजट अच्छा खासा बढ़ जाता है. यू लुकिंग एट समथिंग लाइक 60-70K डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कंपोनेंट्स यूर कूलिंग. इफ यू डिडंट ऑलरेडी नो, यू कुड एक्चुअली कूल योर SSD एंड इवन रैम्स थ्रू लिक्विड कूलिंग. सो या दैट रिमेन्स एन ऑप्शन फॉर पीपल जिनके लिए बजट हैज़ नो मीनिंग. सो finally the factor which makes your choice for your kind of cooling is tinkering. Now when I say tinkering, इसका मतलब कि how comfortable are you to opening up your graphic card, adding a block, fitting लगा के अपना loop design कर रहे हो, flow rate calculate कर रहे हो, correct size का pump use कर रहे हो, are you okay with emptying the fluid and then adding the fluid again? That some people view it as hassle, some people like doing it, some people like us love doing it क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है वो करने में. So it depends on your appetite कि you want a fit and forget kind of a solution, then air cooler and AIO is good. When you're looking at this kind of a thing, maybe 6, 7, 8, 9 months आपको कुछ तो करना पड़ेगा उसमें, खाली करके फिर refill कर रहे हो. Also keep in mind कि trouble shooting में कभी दिक्कत आ जाएगी. So if you're worried about that, you can actually contact us. We do this and ship nationally. Yeah, this is shipping to Bangalore by the way. Yes, your appetite for tinkering matters also in your choice of cooling. Now finally, what do we suggest? Now we will suggest based on your use case. Now that's what we do. We build systems and ship nationally across 75 plus cities. तो हम लोग आपको suggest वही करेंगे which you actually need. Like for example, if you're going to be buying an i5 and unless you're absolutely insisting on an AIO, we probably wouldn't tell you. आपको बोलेंगे यार आपको AI की ज़रूरत नहीं है. i5 10400F जैसे प्रोसेसर उसके स्टॉक कूलर पे भी चल जाते हैं. You really don't need to add that extra cooling in it. वो लोअर क्लॉक स्पीड के होते हैं, लोअर TDP के होते हैं. सो यू रियली डोंट नीड दैट. Probably you need a good AIOs with higher end AMDs, Ryzen 7s and Ryzen 9s. वो सब चीज़ों के लिए आपको AIOs लगेगा. So we will always suggest based on your use case. ऐसे one size fits all नहीं होता है कस्टम कंप्यूटिंग में, as
some of you may know who are watching. So yes, in case you have doubts related to all of these things, you can get in touch with us and we'll help you out. You can reach out through socials, through Instagram, Facebook, through email, support@thempp.in. Definitely not the YouTube comment section. On that, you can just drop your feedback, your video ideas, if you like our videos, if you'd like to see more detailed, in-depth stuff. Yeah, so yeah, sorry, Twitter is also existing, yes. You can also engage with us on Twitter. And yeah, thank you for watching our video. Hope you liked today's video, something useful. आपको कुछ फ़ायदा हुआ इसका, हमें बड़ा मज़ा आया वीडियो बनाने में. And yeah, probably we'll leave the specs of all these builds as well on the video. Note to editor है, by the way. So yes, thank you for watching. Stay tuned. लेना चाहिए यार, क्यों कर रहे हो यार कॉल? ये गलत टाइम पे कॉल आने ही आना है, मतलब it's like fucking jinxed. So which one should you? I should stop fucking clapping like that. Because it's about cooling, bro. So we have to look cool while we shoot. Now number one, it depends on user. Fuck off.